कैसे हैं दोस्तों? बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर हमारे दर्शक उलझ रहे हैं। कोई कह रहा है म्यूजिक रखा जाए, कोई कह रहा है हटा दिया जाए। हम खुद कंफ्यूज हो गए हैं। अभी के लिए हमने म्यूजिक का वॉल्यूम कुछ और घटा दिया है। बताइए, अच्छा लग रहा है या बुरा? चलिए, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एक सवाल घूम रहा है, मोदी जी के पीएम रहते हुए कल की आएंगे या बाद में? दोस्तों, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं। मेरा गुना भाग ग्रहों के आधार पर नहीं होता। वो अलग बात है कि ग्रहों की चाल मिल जाती है उस बातों से घुमा फिरा कर। पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे टच करना नहीं चाहिए। उसे लेकर लोगों के अपने मत होते हैं, उन मतों को छूना नहीं चाहिए। प्रकृति इस तरह से नहीं चलती है कि हम मनुष्य क्या सोचते हैं, वो कुछ अलग तरह से चलती है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, किसी को बेवजह चोट पहुंचाना ठीक नहीं। पर मेरा हिसाब किताब कहता है बहुत ज्यादा खींच कर मोदी जी 18 महीने प्रधानमंत्री रहेंगे यहां से, और सारे ज्योतिषी भी यही कह रहे हैं। वैसे बता दूं, मेरा हिसाब किताब आज तक तो गलत हुआ नहीं। आपको सही लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, पर यह सत्य है। चलिए दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। कोई है जिसे यह जानना है बेहतरीन तरह से कि आदत कैसे बनती है, कैसे बनानी चाहिए। दोस्त, इन सब के जवाब गीता में है। तुम्हारा सवाल मैं आखिरी बार छू रहा हूं, पर बता देते हैं। ऐसे करोगे तो मैं फीस लेना शुरू कर दूंगा। चलो ठीक है, सुनो। एक जल्लाद है और एक जज है। जल्लाद का काम है फांसी देना और जज का काम है सजा सुनाना। काम बंटे हुए हैं। अब हम लोगों का क्या है, पश्चिमी विचारों से ज्यादा प्रभावित होने लग गए हैं। अब पश्चिमी विचारक आपको मोटिवेट करते हैं, करते रहते हैं। वो जल्लाद को पहले बोलेंगे हार्ड वर्क कर, जज बन। जब वो जज बन जाएगा, खूब पैसा कमा लेगा। सही से कमाए, गलत तरह से कमाए, जैसे भी कमाए, उसके जीवन में अशांति, बेचैनी, अनिद्रा सब आ ही जाएगा। फिर उसे सिखाएंगे मेंटल पीस। दोस्तों, भारी तय ज्ञान ऐसे नहीं काम करता। पश्चिमी सभ्यता के साथ परेशानी क्या है, वो शांति को आने नहीं देती। अब भारतीय ज्ञान, आप जल्लाद हो, वो आपका वर्तमान है। अपने वर्तमान से नफरत न करो, ये सत्य है। ऐसा मत सोचो कि जज का काम बहुत अच्छा है। अपने कर्म को बुरा मानना अधर्म है। जिससे आपको रोजी रोटी आ रही है, आपका परिवार चल रहा है, उसे आप बुरा ना मानिए। कंफ्यूज ना होइए। कोई नहीं रोक रहा जल्लाद के बेटे को जज बनने से या जल्लाद को भी जज बनने से। आप मेहनत करिए, सपने देखिए। बस जो आपको मिला है उसे गाली ना दीजिए, दूसरे के कर्म का लोभ न करिए। मैं जानता हूं टॉपिक कुछ तो कठिन है, पर चलो सरल तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आप बच्चे हो या माता पिता बन गए, आपके माता पिता ने आपके लिए जो भी किया, अगर आपको लगता है कम किया तो गलत लगता है। आपको लगता है कि दूसरों के माता पिता ने उनके लिए बेहतर किया, गलत लगता है। जो आपका मिला वो आपका भाग्य था। हो सकता है आपको जितना मिला हो उतना कईयों को न मिला हो। आप उससे शिकायत न करो। शांति पहले अपने अंदर धारण करो। अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो करना है करो। अब यही बात आप हर रिश्ते पर, हर कर्म पर अप्लाई कर दो। आप जिस भी स्थिति में हो, उस स्थिति का अपमान न कीजिए। यही धर्म है, पर वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकता। अब कोई लोग इसे जातिवाद से कनेक्ट कर देते हैं। कंफ्यूज ना होइए। कोई नहीं रोक रहा जल्लाद के बेटे को जज बनने से या जल्लाद को भी जज बनने से। आप मेहनत करिए, सपने देखिए। बस जो आपको मिला है उसे गाली न दीजिए। मैं जानता हूं टॉपिक कुछ तो कठिन है, पर चलो सरल तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आप बच्चे हो या माता पिता बन गए, आपके माता पिता ने आपके लिए जो भी किया, अगर आपको लगता है कम किया तो गलत लगता है। आपको लगता है कि दूसरों के माता पिता ने उनके लिए बेहतर किया, गलत लगता है। जो आपका मिला वो आपका भाग्य था। हो सकता है आपको जितना मिला हो उतना कईयों को न मिला हो। आप उससे शिकायत न करो। शांति पहले अपने अंदर धारण करो। अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो करना है करो। अब यही बात आप हर रिश्ते पर, हर कर्म पर अप्लाई कर दो। आप जिस भी स्थिति में हो, उस स्थिति का अपमान न कीजिए। यही धर्म है, पर वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकता। आप पहले शांति धारण करिए, फिर मोटिवेट होइए। चलिए दोस्तों, मैं और बात करता, पर आज के लिए इतना ही। जितने भी चिरकुट ये कह रहे हैं कि कल की एक कल्पना है, उन लोगों को ज्यादा भाव न दीजिए। इतने लोग अगर एकदम से कह रहे हैं कल की आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो हैं और फील हो रहा है सभी को। अच्छा, आप में से किस किस को लगता है मुझे पता है कल की कहां है?
चलो मैं आपको जवाब कुछ दूसरे तरह से देता हूं। मैं जब कहता हूं ना कि कल्कि को कर्म से पहचानिए और कोई तरीका नहीं है, आपको पता है इस लाइन में जादू है। चाले कृष्ण भी चलते थे और शकुनी ने भी चली थी, तो फिर बताओ अंतर क्या था? बस इस लाइन का अर्थ समझ जाओ कि कल्कि केवल कर्म से ही पहचाना जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। चलिए मैं बताता हूं आपको। ज्ञान मैंने आपको दे दिया, आप कहीं और जाकर दे लो, ट्रांसफर हो गया। बाकी हर चीज छिपाई जा सकती है, पर कर्म नहीं छिपाए जा सकते। वो शक्तियां नहीं छिपाई जा सकती। अगर बारिश हुई तो कृष्ण पर्वत ही उठाएंगे, वो वृक्ष नहीं ढूंढेंगे और सबके लिए उठा लेंगे। इस एक लाइन से वो सब हट जाते हैं जो बने घूम रहे हैं, जो कहते हैं हम है, जो कहते हैं नहीं आएंगे। उनका भी हिसाब किताब हो जाता है और कल्कि को एक बेनिफिट मिल जाता है। जब तक वो कर्म नहीं करेगा ना, तब तक कोई उस तक पहुंच नहीं पाएगा। तो चीजें कैसे रखनी है, माइल्ड करनी है, क्या शेप देना है, सब उस इंसान को समय मिल रहा होगा। तो ये असली कल्कि को भी बचा रही है और जब वो सामने आएंगे तब भी उन्हें यही सामने लेकर आएंगी। चलिए दोस्तों, बाकी बातें बाद में करते हैं।